हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 5 नवंबर 2025 वार बुधवार, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम 4 बजे बड़ा रेल हादसा हुआ। बिलासपुर गंगोटा रेलखंड पर चल रही पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में अब तक 5 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। एनडीआरएफ और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल मंत्रालय ने इस हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रूपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रूपए तथा सामान्य घायलों को 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह हादसा रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू। बीएलओ घर घर जाकर देंगे परिगणना प्रपत्र। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक यह अभियान चलेगा, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मतदाता सूची का सत्यापन होगा। बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का एक पृष्ठीय परिगणना प्रपत्र सौंपेंगे, जिसमें पहले से नाम, इपिक संख्या, भाग संख्या व विधानसभा क्षेत्र अंकित होंगे। मतदाता को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी होगी और आवश्यक विवरण भरने होंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सूची को अद्यतन, त्रुटि रहित और निष्पक्ष बनाना, ताकि कोई पात्र मतदाता छूट न जाए और अपात्र व्यक्ति शामिल न हो सके। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे बीएलओ से संवाद करें, समय पर फॉर्म जमा कराएं और लोकतंत्रीय प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही देश दुनिया की खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। राजस्थान के जोधपुर से एक बार फिर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कोसिया तहसील के बावड़ी गांव में मंगलवार को एक सिलेंडर फट गया। धमाका इतना तेज था कि लोहे के टुकड़े उड़कर कई ग्रामीणों के शरीर में जा धंसे। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने पहले पड़ाव पर आ चुका है। 2 चरणों में हो रहे चुनाव के पहले चरण में कल गुरुवार 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मुंगेर में 404, जमालपुर में 392, तारापुर में 412 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिले में एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष और विधानसभा स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इजराइल ने भी माना भारत को ग्लोबल सुपर पावर। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन साआर ने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बताते हुए उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के बीच संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं, जो रक्षा और आतंकवादी विरोधी क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। साआरा ने हमास के हमलों का दौरान भारत के समर्थन की सराहना की और गाजा शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही। राजस्थान में ड्राइविंग नियमों में सख्ती, राज्य में लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है या यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सिलसिलेवार रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने ट्रैफिक नियमों की सख्ती का पालन और जागरूकता अभियान की बात कही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, लापरवाही पर विशेष नियंत्रण बनाए। यह कदम राज्य में बढ़ती सड़क पर होने वाली घटनाओं की संख्या को कम करने की दिशा में माना जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ का कांट बनी जीएसटी कटौती। जीएसटी दरों में कटौती से खुदरा मूल्य में कमी आई है, जिससे भारत में घरेलू खर्च बढ़ा है। HSBC की रिपोर्ट के अनुसार इससे अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है। 2025 की तीसरी तिमाही में विकास दर 7.2 से 7.4% रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुछ नरमी आ सकती है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।